Question number 22, having a couple of hours to spare, I went to see a film. अब ये किसके पास एक कपल ऑफ आवर थे, ये बात किसके बारे में कही गई है? आई के बारे में। आई एक प्रोनाउन है। तो भाई बात ये है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बात की जाएगी, अगर वो अल्फाज का मजमूआ है जैसे हैविंग, कपल, ऑफ, आवर्स टू स्पेयर, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन सी, तो उसके आंसर में आना ही आना है। फिर ये अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो इसको पार्टिसिपल फ्रेज भी कहते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहेंगे। तो ए और सी दोनों इसके मिल के आंसर होंगे, डेल्टा आंसर होगा। तो ये बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 21 था। क्वेश्चन नंबर 23, वी ऑल नो, नो वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, ऑल नो वर्ब है। अब क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अपने आप के साथ क्वेश्चन कर लें व्हाट के साथ। आई नो व्हाट, मुझे क्या पता है। व्हाट के जवाब में आंसर आया हाउ अली हैज़ टॉट अस इंग्लिश। तो व्हाट का जवाब देने वाला जो क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज होती है। एक बात, आंसर आपके पास हो गया ए ऑप्शन। दूसरा फार्मूला ये है कि नो वर्ब है, वर्ब के बाद अगर है तो वो नाउन क्लॉज होगी, और नाउन के बाद अगर हो तो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। आगे बात करूँगा। फिलहाल आप ये देखें, वी ऑल नो वर्ब है, वर्ब के बाद डिपेंडेंट क्लॉज अगर आ जाए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज नाउन क्लॉज यहाँ पर काम करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर आपका हो गया जी नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज के बारे में आप जानते हैं कि नाउन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज भी होती है, नाउन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो नाउन क्लॉज ही सबॉर्डिनेट भी ये होती है, डिपेंडेंट भी यही होती है। ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, इसलिए डेल्टा आंसर आपके पास हो। क्वेश्चन नंबर 24, आई फाउंड मैगी। मैगी क्या है? नाउन। नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे जितना भी सारा पार्ट है इसके नाम में एडजेक्टिव ज़रूर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता है। इसका मतलब है हु, हुज, हुम, ये रिलेटिव हैं। इसका मतलब इसके नाम में रिलेटिव ज़रूर आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हो सकता है। फिर आई फाउंड मैगी, मैगी के बाद कॉमा है। कॉमा हमेशा गैर ज़रूरी हिस्से को नॉन डिफाइनिंग हिस्से को सेपरेट करने के लिए आता है। इसका मतलब इसके आंसर में नॉन डिफाइनिंग का वर्ड भी ज़रूर आएगा। इन तीनों को मिलाएं तो इसका आंसर बन गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें नाउन क्लॉज है आई फाउंड मैगी। अब मैगी नाउन है, नाउन क्लॉज नहीं है। नाउन के बाद जो क्लॉज होती है वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ठीक है, ऑल ऑफ देम, डी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, आई डाउट। डाउट अभी आपसे बताया कि व्हाट, आई डाउट व्हाट, व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड नाउन क्लॉज होगी। इसका मतलब ये है ए ऑप्शन तो गया एडवर्बियल नहीं होता, बी ऑप्शन गया एडजेक्टिव नहीं होता। ठीक है, और सी ऑप्शन नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स बताई, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मैंने बताई ही नहीं आपको, लिहाजा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज तीनों के तीनों डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, तीनों के तीनों सबॉर्डिनेट क्लॉज होती हैं, इंडिपेंडेंट होती ही नहीं। इसलिए डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी आपके पास आंसर बचा। राइट, लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 26, शी वॉक्ड ऑन। शी वॉक्ड ऑन। अब इसके बाद जो कॉमा लगा के ये जो क्लॉज दिए, इवन दो, इवन दो, ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होने वाली ये जो आपकी क्लॉज होगी वो डिपेंडेंट एडवर्बियल क्लॉज होगी। सवाबी, सिंस, व्हेन, आफ्टर, और इसी तरीके से ऑल्दो, इसी तरीके से बिकॉज, इसी तरीके से इफ़, इनसे स्टार्ट होने वाली तमाम क्लॉजेज जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ऑलराइट, तो आंसर आपका हो गया अल्फा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, वेदर बी रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून। उसने इसका मकाम, मर्तबा ब्रूकफील्ड का बढ़ा दिया, कॉमा, इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज्ड इट टू द फ्रंट रैंक स्टेटस। लेकिन इसका स्टेटस फर्स्ट रैंक का नहीं आ सका। यानी इसमें दो मुतजाद बातें आ रही हैं, दो मुतजाद बातों के लिए कॉमा तो नहीं आ सकता। ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन में देखें अनलेस लिखा हुआ दरमियान में, दो मुतजाद बातों के लिए अनलेस तो नहीं आ सकता। सी ऑप्शन देखें दो सेंटेंस के दरमियान में अनटिल है, अनटिल के बाद पूरा सेंटेंस या क्लॉज नहीं आ सकती। इस तरह से एक्सक्लूडिंग दी ऑप्शन आप करते जाएंगे, जो बात आपको पता है उसकी बेसिस पे नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड करते जाएंगे और यहाँ तक कि आप अपने आंसर पे पहुँच जाएंगे। डी ऑप्शन आ गया, ये दो मुतजाद बातों के लिए आता है। बट और बट से पहले आपने कॉमा भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर डेल्टा हुआ।
क्वेश्चन नंबर 28, टाइम्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग, टाइम्स आर चेंजिंग, ए बी सी तीनों में है। उसके बाद कॉमा लगाया है, ए ऑप्शन में। उसके बाद जो कॉमा लगाया है वो नॉन इसेंशियल के लिए आता है। इफ़ यू रियलाइज़ इट और नॉट, इफ़ के साथ और आता है। बी ऑप्शन देखें, वेदर यू रियलाइज़ इट एंड, वेदर के साथ एंड नहीं आता, बीटा रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन देखें दूसरे हिस्से में कॉमा के बाद, वेदर यू रियलाइज़ इट और नॉट, वेदर के साथ भी और आता है, इफ़ के साथ भी और आता है। तो ए और सी आंसर हो गया, तो आंसर डेल्टा हुआ बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 29, ही डजेंट स्मोक। आपने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने की इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, चूज़ द रॉन्ग वन। आपने पढ़ा है कि नो या नॉट या नेवर के साथ एंड नहीं आता, और आता है। ए ऑप्शन में देखिए, डज नॉट के नॉट के साथ ही डज नॉट स्मोक और ड्रिंक और आ गया, ये आंसर हो सकता है, यानी ये करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है। ही डजंट स्मोक एंड, आपने अभी तो पढ़ा है नॉट के साथ एंड नहीं आता, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही आंसर है, बीटा आंसर हो चुका है। सी देखें, ही नाइदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स, नाइदर के साथ नॉर आता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आंसर हमारा वो होना जो कि करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन देखें, ही डजंट स्मोक एंड, अभी डजेंट स्मोक एक है, एंड आया, नॉर डज दूसरे में नेगेटिव, डजेंट स्मोक नेगेटिव है, नॉर डज ही ड्रिंक ये भी नेगेटिव है। दो एक जैसे स्टेटमेंट्स को एडिशन करने के लिए एंड आता है, तो डी में एंड आया हुआ कॉमा के साथ, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन बी हुआ, और वो क्या था, चूज द रॉन्ग वन, वो रॉन्ग वाला था। क्वेश्चन नंबर 30, वी गो देयर नॉट ओनली इन विंटर बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरेलेटिव कंजंक्शंस की टाइप हैं, तो आपका आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन सी।